मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चनों की। 3.1 मैंने पहले ही सॉल्व करा दी थी। 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो बोला है निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके ग्राफी बीज से हल कीजिए। मतलब जो 3.1 करके आए थे वहाँ पे भी आपने बीजगणितीय और ग्राफी दोनों ही तरीक़ों से प्रदर्शित किया था समीकरणों को, उसी की तरह इनको भी करना है। और जब ग्राफ में निरूपित करेंगे तो जो प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा वही उस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चनों को करना है जैसे कि आपने 3.1 पे किया था। ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। कक्षा 10 के 10 छात्र हैं जिन्होंने गणित की एक पहेली, है ना, मैथमेटिक्स क्विज में जो है पार्टिसिपेट किया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां यहाँ पे अधिक हैं लड़कों से 4, ठीक है ना। यानी अगर हम लड़कियों की संख्या x मान लें तथा लड़कों की संख्या y मान लें तो टोटल स्टूडेंट हमारे 10 थे, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। जबकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो x माइनस वाई, लड़की माइनस लड़का बराबर आ जाएगा 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपके दोनों समीकरण बन जाएंगे। पहला समीकरण होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10। और इन दोनों समीकरणों का फिर ग्राफी निरूपण करेंगे। जहां पर ये एक दूसरे को कट कर देंगे वही बिंदु जो है समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया, माना लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। तो प्रथम स्तर से जब आते हो तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल छात्रों की संख्या 10 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ से हम चाहेंगे कि दो मान, कम से कम 3 मान निकल आए x के y के x के पदों में या x के y के पदों में, तो हमने y बार लिख दिया यहाँ से 10 माइनस x। अब ये टेबल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इस तरीके से, x y के मानों के लिए x y और फिर x कॉमा y। x का मान 5 अगर तो y का मान 5 हो जाएगा। x का मान अगर 4 डाल दोगे तो y का मान 6 हो जाएगा। x का मान हमने अगर यहाँ पे 6 डाल दिया तो y का मान 4 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हमारे 3 मान, ये 5 का मान 5, 4 का मान 6, 6 का मान 4 आ गए। ठीक है ना। जब द्वितीय शर्त से आओगे तो यहाँ पर क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़की माइनस लड़का बराबर 4। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर जो होगा, है ना, इधर से लिखते हैं थोड़ा सा, तो x माइनस वाई बराबर हमारा आ गया 4। या हम ये कह सकते हैं, है ना, कि y उधर ले जाइए, कि 4 इधर ले आइए, तो y का मान क्या हो जाएगा, x माइनस 4। ठीक है ना। अब फिर यहाँ से हम टेबल बनाएंगे किस तरीके से, कि जब टेबल बना रहे हो तो यहाँ से x फिर y फिर x कॉमा y, है ना। x का मान आपने मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया 5, तो 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। अगर x का मान हमने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए 4 ही डाल दिया, तो 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। और अगर हमने x का मान मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 3 डाल दिया, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। यानी कि 5 का मान 1, 4 का मान 0 और 3 का मान माइनस 1। ये आपके 3 मान पुनः फिर से निकल आए। अब इनका हम ग्राफी निरूपण करते हैं जिस तरह से कर रहे थे। ठीक है ना। तो अगर ग्राफी निरूपण की बात आती है इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर आइए, 1 माइनस का हो जाएगा -2 -3 -4, है ना। इधर आ जाइए, -1 -2 -3 हो गया। ठीक है। अब इधर आ जाइए, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इनकी हम प्लॉटिंग करते हैं कार्तीय तल पर। तो x का मान 5, y का मान 5, तो 5 5 इस तरीके से ये यहाँ कहीं पर इस तरीके से प्लॉट कर दिया, 5,5। अब x का मान 4 है तो y का मान 6 है, तो 4 6 लगभग
ये इसके सिद्धांत पर यहाँ पे कहीं आ जाएगा। और जब x का मान आप डाल रहे हैं 6 तो y का मान निकल रहा है आपका 4, तो 6 4 आपका ये कहीं पर इस तरह से आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा 6 4। तो एक रेखा आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है ना। मैंने कहा कि आपको 3 मान निकालने चाहिए, मैंने इसीलिए बोला हुआ है कि जब भी कभी अगर आप गलती करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन या आपका जो सॉल्यूशन है, ये पॉइंट्स जो डाले हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो चुके हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि इस तरीके से आप कर लें। और इस समीकरण का हमने नेमिंग जो था वो लिख दिया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 ले लिया। ठीक है, एक दूसरी रेखा लेते हैं। तो x का मान 5 है तो y का मान 1 है, तो 5 1 ये आ जाएगा। ठीक है, 4 पे 0 है, x का मान 4 है तो y का मान 0 हो गया, तो 4 0 ये हो जाएगा है ना। 4 0 5 1 हो गया। इसके बाद 3 डालने पर -1 आता है, तो 3 में ये आ रहा है यहाँ पर -1, तो 3 का मान -1। इनको लेके फिर आप खींचेंगे स्ट्रेट लाइन, तो ये इस तरीके से बिल्कुल चली जाएगी और यहाँ कहीं पर ये कट कर रहा होगा। ठीक है ना। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ये 7 और 3 के सामने आ जाएगा, 7 का 3 हो गया। इसका भी नाम आप लिख सकते हैं इस रेखा का कि x माइनस वाई बराबर हमारा 4 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों रेखाओं ने काटा हुआ है ना, तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे आप इस कंडीशन में। तो प्रतिच्छेद बिंदु की अगर हम बात करें है ना, प्रतिच्छेद बिंदु तो हमारा आ रहा है 7 का मान 3, इसलिए x का मान हो जाएगा 7, y का मान हो जाएगा 3। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें अगर, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। और नंबर ऑफ बॉयज़ की बात करेंगे अगर, तो बॉयज़ हमारे 3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया कि नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए है ना। तो पहले हमने क्या किया, इनका बीजगणितीय निरूपण किया, फिर हमने यहाँ पे x के सापेक्ष y के या y के सापेक्ष x का है ना। तो यहाँ पे x के सापेक्ष y के हमने 3 मान निकाल लिए। मान निकालने के बाद इसकी हमने प्लॉटिंग की, और प्लॉटिंग करने पर जो बिंदु आ रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु आया 7 का 3, तो 7 का 3 प्रतिच्छेद बिंदु निकला। तो यानी कि यहाँ पर आगे वाला भुज होता, पीछे वाला कोड, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ये आ गया 7,3, तो x इक्वल टू 7 हो गया, y इक्वल टू 3 हो गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो आएंगी वो हमारी 7 हो जाएंगे, और नंबर ऑफ बॉयज़ जो होंगे है ना वो हमारे जो है 3 हो गए। इस तरीके से पहला क्वेश्चन होता होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड है ये। ठीक है ना, सेकेंड क्वेश्चन नहीं है बल्कि फर्स्ट का सेकंड है ये, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, और इस पे बोल रहा है आपसे कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो 5 पेंसिल और 7 कलम है, तो मान लिया, माना कि एक पेंसिल की कीमत या एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तथा एक पेन का मूल्य y रुपए है। तो पहला समीकरण जो बनेगा वो बन जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, अब 7 पेंसिल और 5 कलम है, तो इसका मतलब हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46, है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे ले लें कि नंबर ऑफ या कॉस्ट ऑफ पेंसिल है ना, पेंसिल का जो मूल्य है वो आपका x रुपये हो गया और पेन का मूल्य y रुपया हो गया। तो पहला समीकरण जो बनेगा 5x प्लस 7y बराबर बन जाएगा 50, जबकि दूसरा क्या बनेगा 7x प्लस 5y बराबर 46। ठीक है ना। अब इन दोनों समीकरणों को आपको जैसे क्वेश्चन पहला किया है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, y के सापेक्ष x के सापेक्ष y के मान निकालने के 3, और उन मानों को निकालने के बाद आप दोनों समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करेंगे, और जहां पर ये दोनों ग्राफ आपस में कट कर देंगे वही बिंदु इनका प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वो इनका सॉल्यूशन यानी कि हल आ जाएगा। तो x और y के मान निकल आएंगे, है ना, और आप आंसर दे लेंगे कि हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की
कह रहा अनुपातो A1 अनुपात A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कीजिए और निम्न समीकरणों के युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है या समपाती, हमको ये बात बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको जब बताया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वहां पर मैंने ये चर्चा की थी कि यदि दो समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 ये दो रेखाएं हैं या दो समीकरण हैं, तो अगर A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 तो यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल होता है और रेखाएं जो होती हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं। यदि A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 हो जाए, यानी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ऐसी दशा में ये रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं, कंसाइड करेंगी एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल ऐसे एज इट इज चलेगी, ठीक ना, एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी तो संपाती हो जाएगी और यहाँ पर अनंत हल हो जाते हैं। जबकि तीसरी कंडीशन की अगर हम बात करें कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, A1 अपान A2 B1 अपान B2 के इक्वल होगा लेकिन C1 अपान C2 के इक्वल नहीं होगा, तो इस कंडीशन पर जो समीकरण होंगे वो उसके कोई हल नहीं होंगे और जो रेखाएं निरूपित होती हैं वो समांतर हो जाया करती हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से ये सवाल है, हम तीनों सवालों को एक साथ लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर आपस में इनमें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के मैंने तीनों पार्ट यहाँ पर लिख रखे हैं। पहला है आपका 5x प्लस 4y प्लस 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, जबकि सेकंड वाले में 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिखा हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब इनको हमें बताना है कि जो इनकी रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी। पहला प्रदर्शित रेखाएं संपाती हैं या अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं, मतलब कहने मतलब संपाती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, पहला ही सवाल हम कर रहे हैं यहाँ पर कि हमने A1x पर B1y प्लस C1 तथा A2x पर B2y प्लस C2y 0 से तुलना कर ली, और जब आपने तुलना किया यहाँ पर इस वाले सवाल के लिए, तो यहाँ पर आप देखिए A1 अपान A2 का जो मान निकलेगा वो आएगा 5/7। ठीक है ना, A1 अपान A2, जबकि B1 अपान B2 की बात करोगे तो माइनस का 4/6 यानी कि यहाँ से आएगा माइनस का 2/3, और जबकि C1 अपान C2 की अगर बात करते हैं तो ये 8/9 आ जाएगा माइनस का, है ना। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि A1 अपान A2 जो है वो B1 अपान B2 के इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, अतः क्या हो जाएगा, जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे ना, रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, है ना। प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है ना, इतनी बात हमारी आ जाएगी कि जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, आपस में प्रतिच्छेदी हैं, क्योंकि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 आया, है ना। अब ऐसे अगर इस सवाल को लेते हो तो A1 अपान A2 क्या हो जाएगा, 9 अपान 18, बिल्कुल इस तरह से लिखना होगा आपको सारी बातें। तो ये 9 अपान 18 यानी कि 1/2, B1 अपान B2 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, C1 अपान C2 12/24, तो ये भी आपका 1/2 आ गया। तो आपने देखा A1 अपान A2 B1 अपान B2 तथा C1 अपान C2 तीनों ही आपस में बराबर हैं और इनकी वैल्यू 1/2 आ रही है। तो जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या कहेंगे आप, है ना, कि A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, अतः रेखाएं संपाती होंगी। अनंत हल वाली कंडीशन होगी तो रेखाएं आपस में संपाती हो जाएंगी। जबकि तीसरा केस देखेंगे तो 6x और ये 2x है, तो A1 अपान A2 हो गया 6/2 यानी कि 3, B1 अपान B2 भी करोगे तो -3/-1 यानी कि 3, और C1 अपान C2 किया तो 10/9, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 है बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, है ना। यहाँ इस क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो A1 अपान A2 हमारा जो निकलता है 6/2
बराबर आता 3, b1/b2 करते तो आ जाता हमारा -3 बटे -1 यानी 3, और c1/c2 करते तो आता 10/9। तो आपने एक चीज़ देखी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो जो रेखाएं होंगी वो आपस में समांतर हो जाएंगी, है ना। तो लिख देंगे अतः रेखाएं जो हैं, है ना, वो कैसी हैं, समांतर हैं रेखाएं, ठीक है, रेखाएं समांतर है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों रेखाओं में कोई भी बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु नहीं आएगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दैट नॉट इक्वल टू c1/c2 की कंडीशन है, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, ठीक है। सवाल नंबर 3.2 एक्सरसाइज चल रही है आपकी, और सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, है ना। तो मैंने बताया था जब हल होता है तो वो संगत होता है, ठीक है, भले ही अनंत हल हो या अद्वितीय हल हो, लेकिन जब हल वाली कंडीशन आएगी तो उस कंडीशन पर जो निकाय होता है समीकरणों का वो संगत हो जाएगा या सुसंगत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई हल नहीं निकलता है तो ऐसी दशा में समीकरणों का जो निकाय होता है वो असंगत हो जाता है। अब हल है या नहीं है, अद्वितीय हल है या अनंत हल है, इसको निकालने का फिर वही तरीका कि दोनों समीकरणों की a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से हम तुलना कराएंगे, और तुलना कराने पर a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। जब ये निकल आएंगे तो फिर वही चेक करना होगी कि क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि ऐसा है तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा और निकाय जो है वो संगत है, ठीक है ना, यह सुसंगत है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया तो कोई हल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में निकाय जो होगा वह संगत हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन जो है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2, अगर तीनों ही आपस में इक्वल हो गए तब भी निकाय जो होगा वो संगत हो जाएगा, भले ही अनंत हल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा सवाल जो है वो पहला मैंने समीकरण यहाँ पे लिख रखा, पहले पार्ट ले रखा 3x + 2y = 5 है और 2x - 3y = 7 है। अगर यहाँ तुलना करोगे तो a1 का मान 3 है, ठीक है ना, b1 का मान 2 है और c1 का मान आपका -5, क्योंकि ये इधर आएगा मानक रूप बनाएंगे तो -5 हो जाएगा। फिर a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा 7 ठीक है ना। अब यहाँ से a1/a2 निकालते हो तो आ गया 3/2, b1/b2 जब निकाले, है ना, तो इसका मान आया 2/-3 और c1/c2 निकाले तो आया -5/-7, ठीक है ना। अब इन मानों में आप देख रहे हो कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल नहीं है। अतः निकाय जो है हमारा कैसा है, सुसंगत है, सुसंगत है, ठीक है ना। अगर कोई हल निकलता, एक हल निकले या दो हल निकले तो वो कैसा हो जाएगा, सुसंगत होगा। तो निकाय सुसंगत है, इतनी बात हमारी हो गई, ठीक है ना, कि ये जब a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल होगा तो निकाय जो है हमारा वो सुसंगत हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से और भी लगा सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरा सवाल ले लेते हैं तो 2x - 3y = 8 है, फिर लिखा हुआ है 4x - 6y = 9। तुलना कराओगे a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 यानी 1/2, b1/b2 -3/- 6 1/2 आया, लेकिन c1/c2 जो आएगा वो 8/9 आ जाएगा। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो कह रहा है कि निकाय जो है वो कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, है ना। अगर हम दूसरा सवाल लेते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन इसका करने की कोशिश करते, तो देखें आप, पहला सवाल जो है, पहली क्वेश्चन इसकी 2x - 3y = 8 है,
सेकेंड नंबर पे आ रहे हो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 है पहला समीकरण। और जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है ना 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। अगर तुलना कराते हो इनसे दोनों की तो यहाँ पर जब तुलना हुई है ना तो तुलना करने पर सीधी सी बात है a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान -3 है, b2 का मान आपका माइनस का 6 है, c1 का मान 8 है माइनस का, और c2 का मान माइनस करना हुआ। तो a1 अपान a2 यानी 2/4 बराबर 1/2 आ जाएगा। b1 अपान b2 की बात करोगे तो माइनस का 3/-6 बराबर भी 1/2 होगा। c1 अपान c2 -8/-9 बराबर आ गया 8/9। तो यहाँ पर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कोई हल नहीं है। तो जो निकाय होगा वो कैसा होगा, असंगत हो जाएगा। सुसंगत की जगह पर असंगत हो जाएगा, यानी कि कोई हल नहीं है। इसी तरीके से इसके अदर पार्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अब सवाल नंबर 4 की, तो 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए, यानी कि इतना हमको करना ही करना है जो लिख रखा है। अब अगर ये संगत है तो संगत होने की कंडीशन 2 होती थी, या तो अनंत हल होते थे या तो अद्वितीय हल होता था। लेकिन दोनों का आपको ग्राफ निरूपित कर देना है, और ग्राफ में अगर प्रतिच्छेद बिंदु करेंगे तो लिख देंगे कि अद्वितीय हल फलाफल x बराबर इतना, y बराबर इतना। जबकि अगर बाई चांस दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी तो इस दशा में लिख देंगे अनंत हल होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से सवाल नंबर 4 भी हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में ऐसा करना चाहेंगे। सवाल नंबर 4 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिख रखा है यहाँ पर कि x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, और ये बताना है कि ये संगत है या असंगत है, और अगर संगत है तो इसका ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके आएंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 तुलना कराएंगे। तुलना कराने के बाद a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 निकालेंगे, और फिर देखेंगे क्या कंडीशन बनती है ना। जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से आपको बताना होगा कि असंगत है या फिर सुसंगत है। तो ये दोनों लिखे हुए हैं x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस वाई बराबर 10। इनकी तुलना कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना जब कराई तो a1 का मान आ जाएगा 1, a2 का मान 2, b1 और b2 की बात कर लेते हैं तो b1 का मान 1, b2 का मान 2 है। जबकि c1 अपान c2 की बात करें c1 का मान हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि इधर लाओगे, और c2 का मान हो जाएगा माइनस का 10। तो a1 अपान a2 1/2 हो गया, b1 अपान b2 भी 1/2 हो गया, c1 अपान c2 -5 अपान -10 यानी कि 1/2 हो गया। अब आप देख रहे हैं तीनों ही मान आपस में बराबर हो गए, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तो निकाय कैसा होगा, संगत हो जाएगा। अब संगत है तो अब पूरा प्रोसेस फिर से x के सापेक्ष y के मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। और y का मान ज्ञात करने के बाद इन सवालों का ग्राफ निरूपित करेंगे। ग्राफ में अब देखेंगे कैसा हल आता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण था ये, अभी आप नोट कर सकते हैं। इसके आगे अभी क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे के लिए। तो समीकरण 1 से अगर बात कर लें आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने y का मान निकाल लिया 5 माइनस x, तो यहाँ पे आप मान डाल दीजिए और कुछ मान निकाल दीजिए। चलिए, वैसे 3 मान निकालने चाहिए लेकिन 2 में भी बात बन जाती है अगर आपके अंदर एक्यूरेसी है तो, ठीक है ना। हमने x 0 कर दिया तो y 5 आ जाएगा, y 0 कर देंगे, है ना, तो x 5 आ जाएगा। ये 2 मान ही निकाले लेते हैं, 0 5 5 0, ठीक है ना। अब आते हैं समीकरण 2 से। अगर समीकरण 2 से आओगे तो देखिएगा यहाँ से 2y बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x, जो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 2x/2, और हल करोगे तो फिर से यही आएगा कि 5 माइनस x आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही टेबल बनाएंगे आप, x और y के मान निकालेंगे, ठीक है। तो x y और x कॉमा y, यहाँ पे आपने x का मान लीजिए 2 डाल दिया तो y का मान 3 हो जाएगा, x का मान अगर 3 डाल दें तो y का मान 2 हो जाएगा, x का मान 4 डाल दीजिए तो y का मान 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 3
3 2 4 एक इसके हल हो गए। अब इनका ग्राफ ही ऊपर हल करना है आपको, तो इसका ग्राफ ऐसे ड्रा कर लीजिए x और y के मान के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 ही तक कर लो, बहुत है। -1 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5। इधर आइए, 1 2 3 4 5 5। इधर आ जाइए, -1 -2 -3, और ये ओरिजिन पॉइंट आपका 0 0। पहले वाले में आते हो x का मान 5 y का मान 5 है ना, 0 है तो 0 5 और 5 0, ये 2 मान निकल आए। दोनों से हमने एक रेखा इस तरीके से खींच दी। अब x का मान 2 y का मान 3, तो 2 3 है ना, ये निकल आया। x का मान अगर 3 डालते हो तो y का मान 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। और x का मान अगर 4 डालते हैं तो y का मान 1 हो जाएगा, यानी कि इसी रेखा पे है ना 3 2, ठीक है ना, नहीं हाँ 2 3, फिर ये आ गया 3 2 और ये आ गया 4 1, ठीक है ना। तो दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, क्योंकि ये संपाती कंडीशन थी 2x + 2y = 10 और x + y = 5। तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे अनंत हल है ना, अनंत हल है। इसके जो हल होंगे वो अनंत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट। अभी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 बचे हुए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग 25 से 26 मिनट का वीडियो पहले ही हो चुका है। तो हम ये जो 3 क्वेश्चन है इनके लिए नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दैट्स ऑल, है ना। बाय बाय, टिल नाउ। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ओके।